Hello everyone, welcome to the nursing classes. So today we are going to study about the placental abruption. Okay? तो हम previously हम देखे थे पहले के वीडियोस में हम देखे थे कि जो placental abruption है वो antepartum hemorrhage के types है. Okay? So let's begin with the placental abruption. Okay? So starting with the topic हम discuss करेंगे objectives और the contents जो हम cover करने वाले हैं आज की क्लास में. Okay? तो आज के जो placental abruption का जो क्लास है उसमें हम ये सारे टॉपिक्स हम देखेंगे. फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्लेसेंटल एब्रप्शन. प्लेसेंटल एब्रप्शन का ब्रीफ हम डेफिनेशन देखेंगे शॉर्ट में कि क्या होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्लिनिकल टाइप्स. ठीक है. प्लेसेंटल एब्रप्शन के जो टाइप्स है वो हम देखेंगे. डिग्रीज ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन. ठीक है. उसके सीवियरिटी के बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया गया है उसके डिग्रीज में, वो हम देखेंगे. नेक्स्ट इज कॉजेस हम देखेंगे. क्यों होता है प्लेसेंटल एब्रप्शन हम ये देखेंगे. देन ग्रेडिंग्स देखेंगे. क्लिनिकल ग्रेडिंग हम इसमें पढ़ाई करेंगे. नेक्स्ट इज द साइन एंड सिम्टम्स और द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. ठीक है. प्लेसेंटल एब्रप्शन में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट पे दिखाई देता है वो हम देखेंगे. नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट. हम प्लेसेंटल एब्रप्शन को कैसे मैनेज कर सकते हैं. ठीक है. इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं. उसके बाद हम क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देख पाते हैं वो हम देखेंगे. ओके. सो लेट्स बिगिन विद द प्लेसेंटल एब्रप्शन. ठीक है. Placental abruption is also known as abruptio placenta. Placental abruption को हम abruptio placenta भी बोल सकते हैं. ठीक है. Definition हम देखेंगे. Abruptio placenta is the premature separation of a normally situated placenta before the delivery of the baby or sometimes even before the labor begins. Abruptio placenta या फिर placental abruption एक ऐसा कंडीशन है जिसमें प्रीमेच्योर सेपरेशन हो रहा है. ठीक है. जो प्लेसेंटा हमारे यूट्रस में इम्प्लांटेड है उसका सेपरेशन हो रहा है. ठीक है. ये कब हो रहा है. बिफोर द डिलीवरी ऑफ द बेबी. ठीक है. डिलीवरी ऑफ द बेबी या फिर लेबर स्टार्ट होने से पहले से ही सेपरेशन हो रहा है. इसको हम प्लेसेंटल एब्रप्शन बोलेंगे या फिर एब्रप्शियो प्लेसेंटा भी बोल सकते हैं. ठीक है. इसमें ब्लीडिंग ऑकर्स बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द यूटेराइन वॉल and can trickle out between the amniotic membranes or collect as a blood clot. ठीक है. तो जो ब्लीडिंग हो रहा है बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द यूट्राइन वॉल, क्योंकि जो प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से सेपरेट हो रहा है तो इस वजह से ब्लीडिंग हो रहा है वो ट्रिकल डाउन होगा. ठीक है. एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स के थ्रू के साइड से वो ट्रिकल डाउन होगा जो हमको विजाइनल ब्लीडिंग में दिखाई देता है. ठीक है. या फिर जो ब्लीडिंग ट्रिकल आउट हो सकता है या फिर वो ब्लड जो है वहीं पे एज अ ब्लड क्लॉट कलेक्ट हो सकता है. ठीक है. इसके हम इंसिडेंस देखेंगे. ठीक है. अभी हम इंसिडेंस देखेंगे. ये 0.42% फीमेल्स में पाया जाता है. ठीक है. अगर एक बार हो चुका है किसी पेशेंट को, उन सारे पेशेंट में से 8.8% पेशेंट में रीअकर होता है. ठीक है. दोबारा हो सकता है ये प्लेसेंटल एब्रप्शन. ओके. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अभी हम देखेंगे क्लिनिकल टाइप्स ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन. ठीक है. प्लेसेंटल एब्रप्शन के कितने टाइप्स होते हैं. ये मेनली क्लासिफाइड है 3 टाइप्स में. ठीक है. फर्स्ट इज रिवील टाइप, सेकेंड इज कंसील टाइप एंड थर्ड इज मिक्स टाइप. तो रिवील का मतलब होता है मेक नोन टू अदर्स. ठीक है. जैसे कि हम सबको बता देते हैं वो रिवील है. ठीक है. कोई हिडन नहीं रहता. तो हम इस रिवील वर्ड से याद कर सकते हैं जो ब्लीडिंग है वो दिखाई देता है. ठीक है. The bleeding that occurs behind the placenta, placenta के behind जो bleeding हो रहा है वो trickle down होता है between the membrane and the uterine wall and is revealed at the vaginal opening. ठीक है. The bleeding जो bleeding हो रहा है placenta से, placenta का uterine separation होने से जो bleeding हो रहा है वो trickle down हो रहा है, वो नीचे आ रहा है. ठीक है. membrane से और uterine wall से होते हुए वो नीचे bleeding आ रहा है जहाँ पे हम vaginal opening पे हम bleeding देख सकते हैं. ठीक है. जो blood है वो revealed है. ठीक है. रिवील टाइप में हम वेजाइनल ब्लीडिंग देख सकते हैं. ठीक है. ओपनिंग पे. नेक्स्ट इज कंसील टाइप. कंसील का मतलब होता है हिडन. ठीक है. हिडन से ही हम याद कर सकते हैं इसमें ब्लीडिंग हो रहा है लेकिन हमको रिवील नहीं हो रहा, वो हमको दिख नहीं रहा. ठीक है. द ब्लड फेल्स टू ट्रिकल डाउन एंड कलेक्ट्स बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द यूट्राइन वॉल. ठीक है. प्लेसेंटा और यूट्रस के सेपरेशन की वजह से जब ब्लीडिंग हो रहा है तो वो ब्लड है वो ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा है. ठीक है. जो ब्लड है वो प्लेसेंटा के पीछे में ही, ठीक है, प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच में ही वो कलेक्ट हो जाता है एज अ ब्लड क्लॉट. ओके. देन नेक्स्ट इज द मिक्स टाइप. ठीक है. मिक्स टाइप में हम क्या देखते हैं. पार्ट ऑफ द ब्लड ट्रिकल्स डाउन एंड पार्ट कलेक्ट्स द प्लेसेंटा. तो जब मिक्स टाइप है उसमें क्या होता है,
कुछ ब्लड है वो ट्रिकल डाउन होता है और कुछ ब्लड होता है वो कलेक्ट होके वहीं पे स्टे होता है, ठीक है। तो जो सबसे डेंजरस टाइप का प्लेसेंटल एब्रप्शन है वो है कंसील टाइप। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है वो एज अ क्लॉट वहां पे प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। जो वो क्लॉट है वो फर्दर सेपरेट करेगा, तो जितना पार्ट जो अटैच्ड है वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, विच कैन लीड टू सीवियरिटी, ठीक है। जो कंडीशन है वो सीवियर हो सकता है। लेट्स लेट्स स्टार्ट द डिग्रीज ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन, ठीक है। इसके सीवियरिटी के बेसिस पे हम प्लेसेंटल एब्रप्शन के 3 डिग्रीज हम लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज मार्जिनल और लो सेपरेशन, मॉडरेट और हाई सेपरेशन, सीवियर और कंप्लीट सेपरेशन, ठीक है। मार्जिनल या फिर लो सेपरेशन में कम सेपरेशन हो रहा है प्लेसेंटा का। नेक्स्ट इज मॉडरेट और हाई सेपरेशन, इसमें थोड़ा ज्यादा सेपरेशन हो रहा है एज कम्पेयर टू लो सेपरेशन और मार्जिनल सेपरेशन। थर्ड इज द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, ओके। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मार्जिनल या फिर लो सेपरेशन से। दिस occurs when the separation is low and not complete, ठीक है। vaginal hemorrhage is evident। ये कब हो रहा है? जब सेपरेशन है वो थोड़ा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सेपरेट हो रहा है लेकिन कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। इसमें vaginal hemorrhage is evident, ठीक है। इसमें vaginal bleeding हमको दिखाई देता है। अब जैसे डायग्राम में देख सकते हैं थोड़ा साइड प्लेसेंटा का सेपरेट है, ठीक है, उसमें ब्लीडिंग हमको नीचे दिखाई देता है। नेक्स्ट इज द मॉडरेट और हाई सेपरेशन। मॉडरेट और हाई सेपरेशन, ठीक है, ये दिस ऑकर्स व्हेन द सेपरेशन इज हाई, ठीक है। इसमें जो सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा है। फीटस इज डेंजर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। फीटस डेंजर पे क्यों है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये क्यों हो रहा है? जो प्लेसेंटा है उसका यूट्राइन लेयर से सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या करता है? इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मदर मैटरनल ब्लड एंड द फीटल ब्लड, जो कि फीटस को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। सेपरेशन हो गया है प्लेसेंटा का, तो क्या हो रहा है? प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा टू द फीटस, तो इस वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो फीटस है उसको लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से जो फीटस है वो डेंजर में है, ठीक है। Severe or complete separation. This occurs when the fetal head is present in the cervical os that prevents the external hemorrhage. ये कब होता है? जैसे कि आप डायग्राम पे देख सकते हैं, जो फीटस को जो हेड है वो कंप्लीटली कवर कर लिया है सर्वाइकल ओस को, ठीक है। तो इस वजह से जो ब्लीडिंग है वो नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा, जिसपे हम साइन एंड सिम्टम्स नहीं देख पाते हैं, तो मदर को पता ही नहीं होगा कि प्लेसेंटल एब्रप्शन हुआ है, ठीक है। तो जो सर्वाइकल ओस में जो हेड प्रेजेंट है, फीटस का जो हेड प्रेजेंट है, वो एक्सटर्नल हेमरेज को प्रिवेंट करता है, ठीक है। ठीक है, इस कंडीशन में जो फीटस है वो ग्रेव डेंजर में है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें कंप्लीट सेपरेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन मदर को पता नहीं चल रहा क्योंकि एक्सटर्नल हेमरेज प्रिवेंट है, एक्सटर्नल हेमरेज हो नहीं रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, टू हम जो मदर के लाइफ को और चाइल्ड के लाइफ को बचाने के लिए हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट विल सी द कॉजेस ऑफ द प्लेसेंटल एब्रप्शन, ठीक है, कौन कौन से कॉजेस हैं दैट कैन लीड टू प्लेसेंटल एब्रप्शन। फर्स्ट हम देखेंगे मल्टीपैरा मदर, ठीक है। इफ मोर देन 5 चिल्ड्रन, अगर किसी वुमेन के मोर देन 5 चिल्ड्रन ऑलरेडी हैं, अगर वो नेक्स्ट टाइम फिर कंसीव हो रही है, उस मदर में उस प्रेग्नेंट वुमेन में ज्यादा चांसेस है कि उसको प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉक्सीमिया इन प्रेगनेंसी। हाई ब्लड प्रेशर विथ pre-eclamptic toxemia is associated with placental abruption. Pre-eclamptic toxemia एक डेंजरस प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन है एसोसिएटेड विद हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। प्री-एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया एक ऐसा कंडीशन है, प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिसमें इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर और प्री-एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया की वजह से प्लेसेंटल एब्रप्शन कैसे होगा? क्योंकि जो हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो एक रिस्क है एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने का, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ द एबनॉर्मल ब्लीडिंग बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द यूटेराइन वॉल, ठीक है। तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से जो ब्लीडिंग हो सकता है बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द यूटेराइन वॉल। नेक्स्ट इज क्रॉनिक हाइपरटेंशन, सेम है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर वजह से क्यों होता है प्लेसेंटल एब्रप्शन। नेक्स्ट इज स्मोकर और द कोकेन एब्यूज, ठीक है। हम प्लेसेंटा प्रीविया में भी देखे थे, स्मोकिंग की वजह से क्या होता है? वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, जिस वजह से
प्लेसेंटल एब्रप्शन होता है ये कोकेन अब्यूज पेशेंट में या फिर स्मोकिंग करते हुए पेशेंट में, दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रॉमा। ट्रॉमा की वजह से क्यों होगा प्लेसेंटल एब्रप्शन? मैकेनिकल ट्रॉमा टू द पेशेंट। फर्स्ट हम देखेंगे फोर्सफुल एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। ठीक है, फोर्सफुल एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन आप सेकेंड वाले डायग्राम पे देख सकते हैं। फोर्सफुल एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन क्या है? एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो फीटस है उसको रीपोजिशन करने में, प्रॉपर अलाइनमेंट में लाने में। ठीक है, जैसे कि आप सेकेंड वाले पिक्चर पे देख सकते हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम द एब्डोमेन। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो कॉर्ड है वो खिंच सकता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा का उसके यूट्राइन वॉल से सेपरेट हो सकता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में विच कैन लीड टू प्लेसेंटल एब्रप्शन। या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, इसमें भी मैकेनिकल ट्रॉमा होता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जर्किंग होता है, जर्क हो सकता है, which can lead to the separation of the placenta from the uterine wall. Okay, next हम देखेंगे short cord. Short cord that pulls on the placenta during labor pain and overstimulation of the uterus during the induction of labor. तो इसमें क्या हो रहा है, ड्यूरिंग लेबर पेन के टाइम पे या फिर जब हम यूट्रस को ओवर स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, लेबर इंड्यूस करने के लिए जब हम यूट्रस को ओवर स्टिमुलेट कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में अगर कॉर्ड छोटा है, ठीक है, कॉर्ड का लेंथ है वो स्मॉल है, तो क्या करता है, जो प्लेसेंटा है उसको यूट्राइन वॉल से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, इस वजह से जो शॉर्ट कॉर्ड है दैट कैन लीड टू प्लेसेंटल एब्रप्शन। नेक्स्ट इज द यूट्राइन डिकम्प्रेशन। अब यूटेराइन डिकम्प्रेशन क्या होता है, क्यों होता है यूटेराइन डिकम्प्रेशन वैसे प्लेसेंटल एब्रप्शन, ये हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ड्यू टू द प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, PROM। तो क्या है, यूटेराइन वॉल में एक प्रेशर अप्लाइड है क्योंकि अंदर में फीटस है, एमनियोटिक फ्लूइड है। अगर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रहा है, ठीक है, रप्चर हो रहा है मेम्ब्रेन का, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो सडनली वो बाहर आ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है यूट्राइन वॉल में वो डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जो प्लेसेंटा अटैच्ड है, तो जो प्लेसेंटा वहां अटैच्ड है, ठीक है, प्रेशर कम होने की वजह से वो डिटैच हो जाता है, ठीक है, या फिर थोड़ा सेपरेट होता है फ्रॉम द यूट्राइन वॉल। ट्राई करेंगे क्लिनिकल ग्रेडिंग के बारे में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स डिफरेंट ग्रेडिंग्स किए गए हैं। ठीक है, इसमें 4 ग्रेडिंग्स किए हुए हैं, ग्रेडिंग 0, ग्रेडिंग 1, ग्रेडिंग 2 एंड ग्रेडिंग 3। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द ग्रेडिंग 0। इन ग्रेडिंग 0 हम देखते हैं कि नो क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस मेड आफ्टर प्लेसेंटल इंस्पेक्शन फॉलोइंग डिलीवरी। ठीक है, ग्रेडिंग 0 में कोई क्लिनिकल फीचर्स हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स मतलब कि हमको वेजाइनल ब्लीडिंग दिखाई नहीं देगा। डायग्नोसिस हम कब कर पाएंगे, जब डिलीवरी के बाद। ठीक है, जब डिलीवरी के बाद हम प्लेसेंटा को रिमूव करने के बाद जब हम इंस्पेक्शन करेंगे, उस टाइम पे हम डायग्नोस कर सकते हैं। उस टाइम पे पता चलता है कि इस पेशेंट को क्या था, प्लेसेंटल एब्रप्शन था। ठीक है, प्रीवियसली कोई क्लिनिकल फीचर्स नहीं दिखाया। मूविंग फॉरवर्ड हम ग्रेडिंग 1, ठीक है, इन ग्रेडिंग 1 देयर इज स्लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग, यूटेरस मिनिमल टेंडरनेस और एब्सेंस, मैटरनल BP एंड फाइब्रिनोजन लेवल्स रिमेन नॉर्मल एंड FHS गुड। ठीक है, ग्रेडिंग 1 में हम क्या देखेंगे, स्लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग होगा वो बहुत स्लाइट होगा। जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो जो हम देखेंगे यूटेरस है वो टेंडर है, ठीक है, मिनिमल टेंडर या फिर एब्सेंट है। ठीक है, स्लाइट टेंडर है, स्लाइट टाइटन है या फिर एब्सेंट है टेंडरनेस। ठीक है, मैटरनल का BP है वो नॉर्मल रहेगा। फाइब्रिनोजन लेवल रिमेन्स नॉर्मल। फाइब्रिनोजन क्या है, फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है जो लिवर प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में, जो कि ब्लड स्ट्रीम में सप्लाई होता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन एक टाइप का क्लॉटिंग फैक्टर है, जो फैक्टर 1 है, जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन लेवल और मैटरनल ब्लड लेवल, ठीक है, ब्लड प्रेशर लेवल, ये दोनों नॉर्मल होगा और फीटल हार्ट साउंड में गुड होगा। नेक्स्ट ग्रेडिंग 2। इन ग्रेडिंग 2 वी सी vaginal bleeding is mild to moderate. The vaginal bleeding is mild to moderate, uterine tenderness present, maternal pulse is increased and fibrinogen level is decreased, fetal distress और death। ठीक है, इन ग्रेडिंग 2 में हम देखते हैं कि जो vaginal bleeding है, ठीक है, वो mild to moderate है। ठीक है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है एज कम्पेयर टू ग्रेडिंग 1 से। ठीक है, तो यूटराइन टेंडरनेस हम देखे गए थे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने पे, वो तो टेंडरनेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैटरनल का जो पल्स है वो इंक्रीज्ड होगा, फाइब्रिनोजन लेवल डिक्रीज्ड होगा, ब्लीडिंग की वजह से देयर इज डिक्रीज फाइब्रिनोजन लेवल,
फाइब्रिनोजन लेवल क्या करता है, क्लॉट फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। लेवल डिक्रीज है तो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप स्लोली होगा, ठीक है, जिसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस या फिर डेथ हो सकता है। नेक्स्ट इज ग्रेडिंग 3। ग्रेडिंग 3 में हम देखते हैं vaginal bleeding is moderate to severe, uterine tenderness is marked, shock occurs, fetal death associated with anuria and coagulation defect, ठीक है। vaginal bleeding जो है moderate to severe होगा, बहुत ज़्यादा severe होगा as compared to grading 2 से ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है। uterine tenderness हम assess कर सकते हैं by abdominal examination, shock occurs, शॉक पा जाता है। कौन कौन से शॉक होंगे इसमें, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, एंड हेमरेजिक शॉक, ठीक है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग। ये दोनों शॉक हमको पेशेंट में दिखाई देगा, विच कैन लीड टू फीटल डेथ, जिसके से फीटल डेथ हो सकता है। एसोसिएटेड विद एन्यूरिया, एन्यूरिया मींस डिक्रीज यूरिन आउटपुट, एन्यूरिया मींस डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ये भी क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिया हो रहा है, ठीक है। देन कोगुलेशन डिफेक्ट। So let's begin with the sign and symptoms of the placental abruption, ठीक है। अभी हम sign and symptoms देखेंगे of the placental abruption। हम types देखे थे placental abruption के, 3 types थे, ठीक है। हम types देखे थे placental abruption के, 3 types थे, ठीक है। First revealed placental abruption, second concealed placental abruption, and third was the mixed placental abruption, ठीक है। उस basis पे हम अब sign and symptoms देखेंगे, okay। So first is the revealed placental abruption, ठीक है। reveal का मतलब मैं आपको पहले ही बताई थी, ठीक है, make everyone known, ठीक है, जो सबको पता चल जाता है, जो खुला होता है, दिखता होता है, ठीक है, वो है। तो revealed placental abruption में हम फर्स्ट देखते हैं vaginal bleeding is mild to moderate, ठीक है। vaginal bleeding हमको दिखा देता है जो कि mild और to moderate होता है, ठीक है, bleeding ज्यादा नहीं होता है, it's not severe, ठीक है। so we can see the pain is also seen on examination। हम देख सकते हैं localized pain may be present over the uterus side of implantation, ठीक है, यूट्रस का इम्प्लांटेशन वाले रीजन पे पेन प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट we'll see to the concealed placental abruption। in concealed का मतलब मैं आपको पहले बताई थी, which is hidden मतलब इसमें placental bleeding हो रहा है, ठीक है, bleeding हो रहा है लेकिन वो दिखा नहीं, वो क्लॉट फॉर्म में वहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है, वजाइना के थ्रू बाहर नहीं आ रहा, तो हम ब्लीडिंग नहीं देख सकते। नो वजाइनल ब्लीडिंग सीन, ठीक है, वजाइनल ब्लीडिंग हम नहीं देख सकते। पेन इज एक्यूट एंड एगोनाइजिंग, ठीक है, जो पेन होता है वो एक्यूट होता है, माइल्ड होता है, एंड एगोनाइजिंग मींस एक्सट्रीमली पेनफुल, इट कैन बी सीवियर, द पेन कैन बी सीवियर, ओके। देन शॉक इट इज बिकॉज ऑफ 2 टाइप्स, मैं पहले ही बताई थी आपको, ड्यू टू इन एक्सट्रीम ब्लीडिंग, ठीक है, विच कैन लीड टू हाइपोवॉल्यूमिक शॉक एंड हेमोरेजिक शॉक, ठीक है, ये शॉक प्रेजेंट होगा। ऑन एग्जामिनेशन टाइम हम देख सकते हैं जो पेशेंट है वो अपीयर्स पेल एंड एनीमिक, ठीक है, पेल एंड एनीमिक, दिस बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग, एंड द यूट्रस इज टेंस, टेंडर एंड हार्ड। ऑन एग्जामिनेशन जब हम पैल्पेट करेंगे एब्डोमेन को, तो हम यूट्रस को देख सकते हैं, मतलब पैल्पेट करके असेस कर सकते हैं कि जो यूट्रस है वो टेंडर है, टेंस एंड हार्ड। Let's start the management and treatment of placental abruption. Okay, so before management start करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने आपको टाइप्स बताया था, 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है, रिवील्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन, कंसील्ड एंड मिक्स्ड। बट साइन एंड सिम्पटम्स में मैंने आपको सिर्फ 2 ही बताया, रिवील्ड एंड कंसील्ड। तो जो मिक्स्ड होते हैं, मिक्स्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन होते हैं, उसमें कंसील्ड और रिवील्ड दोनों के साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। फर्स्ट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट में अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी डिजीज को जितना लेट हम उसको डायग्नोज करते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, दैट कैन लीड टू मोर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, रादर देन वी कैन अर्ली डिटेक्ट एंड ट्रीट, दैट इज द बेस्ट मैनेजमेंट वी कैन डू। देन नेक्स्ट इज द जनरल एंड द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ठीक है, हम जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम पेशेंट का करेंगे, ठीक है। असेस द फीटल स्टेटस और द फीटल मॉनिटरिंग, असेस द फीटल स्टेटस और द फीटल मॉनिटरिंग, हम फीटल के स्टेटस को असेस करेंगे और फीटल मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है, फीटल हार्ट साउंड हम असेस करेंगे और फीटल का कंडीशन हम असेस करेंगे, ओके। देन द टाइप ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन शुड बी सीन बाय द यूएसजी, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम ये पता करेंगे कौन सा टाइप का प्लेसेंटल एब्रप्शन पेशेंट पे है, ओके।
तो ये हम डायग्नोज करते हैं बाय द यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। देन वी विल असेस फॉर द यूरिन आउटपुट, ठीक है। यूरिन आउटपुट हम असेस करेंगे, इससे हमको पता चलेगा ओलिगोयूरिया है, एनयूरिया है, विच जो क्यों होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लीडिंग की वजह से हाइपोवॉलीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से डिक्रीज यूरिन आउटपुट होता है, तो हम पेशेंट में एनयूरिया दिखता है, ठीक है। यूरिन आउटपुट हम असेस करेंगे, ठीक है, ताकि हाइपोवॉलीमिक कंडीशन में हम फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द ब्लड टेस्टिंग, ठीक है। ब्लड टेस्टिंग, ब्लड टेस्टिंग में हम क्या क्या टेस्टिंग करेंगे, एचबी लेवल, ठीक है, हीमोग्लोबिन लेवल, हेमाटोक्रिट लेवल। व्हाट इज हेमाटोक्रिट लेवल? परसेंटेज ऑफ द आरबीसी इन द ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, ब्लड में आरबीसी का अमाउंट कितना है, परसेंट कितना है, वो असेस करता है, ठीक है। देन कोगुलेशन प्रोफाइल, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर हम असेस करेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग होने के जो कॉजेस हैं वो पता चल सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग। ये हम क्यों करेंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस पे हम ये पता होना चाहिए पेशेंट का कौन सा ब्लड ग्रुप है और आरएच फैक्टर कौन सा है, ओके। देन नेक्स्ट, तो फर्दर अभी हम मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट हम प्लासेंटल एब्रप्शन का देखेंगे, ठीक है। इसमें हम दोनों का अलग अलग टाइप्स का, जो रिवील प्लेसेंटल एब्रप्शन है और कंसील प्लेसेंटल एब्रप्शन है, दोनों का जो मैनेजमेंट है और ट्रीटमेंट है वो कैसे होता है, वो डिफरेंशिएट करके हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज रिवील प्लेसेंटल एब्रप्शन। रिवील्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन में अगर ब्लीडिंग स्लाइट है, ठीक है, ब्लीडिंग कम हो रहा है, पेशेंट अगर स्टेबल है और लेबर पे नहीं है पेशेंट, ठीक है, इस कंडीशन में, और अगर यूएसजी शोज मिनिमल रेट्रोप्लेसेंटल ब्लीडिंग विद द हेल्दी इमेच्योर फीटस। अगर यूएसजी सोनोग्राफी में हमको दिख रहा है जो रेट्रोप्लेसेंटल ब्लीडिंग है वो मिनिमल है, कम है, ठीक है, और जो फीटस है वो हेल्दी है लेकिन इमेच्योर है, ठीक है, इमेच्योर है, इस कंडीशन में हम पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट विद कंप्लीट बेड रेस्ट, ठीक है, प्रॉपर बेड रेस्ट विद केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट एंड द फीटस, ठीक है। अगर जो फीटस है वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, फीटस, उस कंडीशन में हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे। सिजेरियन सेक्शन इज डन वंस फीटस रीचेस मैच्योरिटी, ठीक है। इफ द पेशेंट इज इन लेबर, अगर पेशेंट लेबर पे है, ठीक है, तो हम अलाउ करेंगे प्रोसीड करना, मदर का जो लेबर है वो प्रोसीड होने के लिए अलाउ करेंगे, ठीक है, अंडर इंटेंसिव मॉनिटरिंग, ठीक है। और सिजेरियन सेक्शन हम जल्दी करेंगे टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है, टू मिनिमाइज द ब्लड लॉस हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे। अगर ब्लीडिंग कंसीडरेबल है, ठीक है, ब्लीडिंग अगर कंसीडरेबल है, उस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन हम कर देंगे वेदर द फीटस इज मैच्योर और नॉट। अगर फीटस मैच्योर नहीं है या है तो हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे, ठीक है। विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेरीनेटल केयर, ठीक है, पेरीनेटल केयर प्रॉपर देने के बाद हम देखे हैं कि जो फीटस है एज यंग एज 24 वीक्स का जो है वो सरवाइव कर पाता है, ठीक है, विद इम्प्रूवमेंट ऑफ पेरीनेटल केयर। तो हम अगर ब्लीडिंग कंसीडरेबल है उस केस में अगर फीटस मैच्योर है या नहीं है, लेकिन हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड वी विल सी द कंसील प्लेसेंटल एब्रप्शन, ठीक है। कंसील प्लेसेंटल एब्रप्शन में अगर पेशेंट शॉक में है, ठीक है, पेशेंट शॉक में है तो हम इमरजेंसी मेजर हम प्रोवाइड करेंगे, इमरजेंसी मेजर हम देंगे, जैसे कि रिससिटेशन विद द आईवी फ्लूइड्स में हम क्रिस्टलॉइड्स देंगे, ठीक है, हाइपोवॉलीमिक कंडीशन को मैनेज करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, जो ब्लड लॉस हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन टू कट डाउन द ब्लड लॉस, ठीक है, सडन हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे ताकि जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको हम कट डाउन कर सके, उसको स्टॉप कर सके, ठीक है। इफ पेशेंट इज इन लेबर, पेशेंट लेबर में है, एक्सपेक्ट टू डिलीवरी मोस्ट इमीडिएटली अलाउ टू प्रोसीड, ठीक है, अगर पेशेंट लेबर में है और उसको लेबर स्टार्ट होने वाला है तो हम प्रोसीड कराने देंगे, ठीक है, और साथ में हम सिजेरियन सेक्शन के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। और मैनेजमेंट में हम सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी भी कर सकते हैं। ये हम कब करते हैं? उस कंडीशन में जब हमको कोवेलियर यूट्रस हमको दिखा देता है। कोवेलियर यूट्रस क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। कोवेलियर यूट्रस के टाइम पे हम रिमूवल ऑफ यूट्रस करते हैं, ठीक है, यूट्रस को रिमूव करते हैं। ये क्यों जरूरी है? हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है, ठीक है। कोवेलियर यूट्रस क्या है अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
जो कोवेलियर यूट्रस है, इट इज ऑल्सो नोन एज यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है इन विच लूजनिंग ऑफ प्लेसेंटा causes vascular damage within the placenta where the bleeding occurs that penetrates into the uterine myometrium, forcing its way into the peritoneal cavity. ठीक है, जो कोविलियर यूट्रस है उसको हम यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी भी बोलते हैं। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ये कब हो रहा है, जो ये यूटेराइन का जो वॉल है उसमें प्लेसेंटा अटैच्ड है, वो अगर लूजन हो रहा है, ठीक है, वो लूज हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो बीच के जो वेसल्स हैं, वेस्कुलर है, वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स है, वो डैमेज हो रहा है, जिसके वजह से ब्लीडिंग हो रहा है। और यही ब्लीडिंग क्या कर रहा है, जो यूट्रस के जो मायोमेट्रियम लेयर है उसमें आ रहा है, उसके बाद पेरिटोनियल कैविटी में आ रहा है। ठीक है, कोवेलियर यूट्रस जिस पेशेंट में होता है, ठीक है, उनको हम सिजेरियन सेक्शन के थ्रू हम हिस्टेरेक्टोमी करते हैं। जब हम हिस्टेरेक्टोमी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो यूट्रस है वो वॉयलेट कलर का दिखाई देता है। ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस। हम प्लेसेंटल अब्रप्शन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। फर्स्ट इज हेमोरेज। हेमोरेज में लीड टू सीवियर एनीमिया। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है पेशेंट में, सीवियर एनीमिया हो सकता है। ठीक है, एनीमिया हम एचबी लेवल को मेजर करके एसेस कर सकते हैं कितना सीवियर है। ठीक है, शॉक हो सकता है पेशेंट में, हाइपोवोलेमिया एंड हेमोरेज की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इज मैटरनल डेथ, दैट कैन लीड टू मैटरनल डेथ। फिर इन्फेक्शन हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, फीटल मोर्टेलिटी हो सकता है। ठीक है, ये सारे कॉम्प्लिकेशन हम पेशेंट में देखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।